ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 44 से 46। भाइयों के उपालब्ध से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोक को जीतकर स्वेच्छाचार से प्रवृत्त होना। उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट हो युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसने कामासक्त मंदाग्न भाइयों से ने उनसे कहा, अरे अंध, तुम्हें तो सब राज्यों से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, तो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरु, बेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके इस तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला। अंतर में उस शरीर को अग्नि के होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग लो। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तुम मुझसे ले लो। पद्मयोनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता और नम्रता के साथ कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, ये सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्रदान की जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, देवों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर और अन्यान्य कहीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तुम अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ और शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। ऐसी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे उस अंधक को बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहो। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध करूंगा। अतः
आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनिगणों और सिद्ध समूहों के भलीभांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल संचार हो गया और नेत्र के प्राप्त हो जाने से वो सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उसमें प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानव जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाने, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसे वशवती भृत्य को हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहाँ संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करत बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों, सिंह आदि समस्त चपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि वो अपने चराचर त्रिलोक को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूपवानी स्त्रियाँ थीं, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय और उसके अनुकूल थी, उसे साथ लेकर विभिन्न पर्वतों और नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई काम करना चाहिए। इस प्रकार वह मनस्वी दैत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुर्तकवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह स्वेच्छा में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। वह दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस, हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पार्वती के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देख के वह शीघ्रगामी दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना को वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपमान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला थी और वह जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा वह विशाल धनुष बाण तूणीर भी धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं हैं, लंबी लंबी जटाएं, वह खड़क त्रिशूल लुकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक और पुरुष को देखा जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसे इस प्रकार एक बूढ़ा सफ़ेद रंग का बैल भी बैठा है। वह बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाव में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है। वह तरुणी होने के नाते वह मन मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों का वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने का क्या प्रयोजन। वह नारी दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनीश्वर महेश की मान्य और प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपयोग करने वाले हैं, अतः उसे अपने यहाँ बुलवा कर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचन को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके
सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसे अंधकासुर का संदेश कहा और बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्य के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोक को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न, सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र मृत्यु को भी संयत्र कर देने वाले युद्ध, और कहाँ तक बानर का सम्मुख डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप, कहाँ तेरी मद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ ऐसी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों को विनाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर अस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वो कर। सूर्यपुत्र सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामान राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वो बड़ा युद्ध हुआ। उस पर युद्ध स्थल में चर्बी, मजा, मांस, रक्त की कीच मच गई। वहाँ सिर कटे हुए और धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त थे, इसलिए वह भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ था वह विघ्न सा आन पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमीरों पर आक्रमण हुआ है वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत का दीक्षा लूँगा और कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा। सुंदरी, तुम्हारा शौक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इतना कहकर उप प्रभावशाली भगवान शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए और वहाँ वे 1000 वर्षों तक पशुपत व्रत का अनुष्ठान में तत्पर हो गए। उस व्रत का निभाना देवासुरों की शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से युक्त पतिव्रता पार्वती मंदिराचल पर रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर कंगन उसकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि वह गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुक्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिनका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं के साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहाँ सैनिकों सहित उसने वीर कगण के साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार यह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से गुह्यक द्वार पर नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वह गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुह्या का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना संभव हो गया। फिर दैत्यों ने ही 2 घड़ी में सारे वीरकर्ण को अपने सहस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ब्रह्मा, ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैष्णवी, यामिता, नैतकृति, वारुणी, वैभवी, कौबेरी, महेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती के पास आ पहुँचे। राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी ने उनको निगल लिया, जिससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता
शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद से वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी वो शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। तब जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से युत अंधक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा वाली लताओं द्वारा आक्रांत होने पर के कारण कुपित हुए बुद्धिमान श्री विष्णु ने प्रथमानाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक अजेय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब वह देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों के पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यों के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम रुधि का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बचा रहा, तथापि उसके शरीर का रथ सूख गया था। तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जानुओं और चरणों से वज्राकार नखों से मुख भुजाकर सिरों के संग्राम करता रहा। तब प्रथम नाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थायु के समान ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मुसलधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा से अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा में लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरजा कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 44 से 46 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।